हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मोस्ट एक्सपेक्टेड पीवाईक्यूज करने वाले हैं। जिस किसी ने भी अभी तक ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है तो इस वीडियो का पार्ट 1 तुम्हारे लिए ही है, उसे जाके देख लेना और रिवाइज करना। 15 दिन में तुम्हारा सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। ठीक है, क्या हुआ, पहला ही क्वेश्चन देख के ब्लैंक हो गया दिमाग। क्या करेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 0 दिया हुआ है और हमसे साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 की वैल्यू पूछी हुई है। देखो ब्लैंक नहीं होना है, ठीक है ना, भरोसा रखो, तुमने बहुत कुछ पढ़ा है, उसका यूज करने का टाइम आ गया है। ठीक है, यहाँ से इस चीज को देख के क्या समझ में आ रहा है, एक बात समझ में आ रही है कि हमने क्या किया है, जब हमें ऐसा टर्म दिया होता है और पावर 4 की वैल्यू निकालनी हो तो पहले स्क्वायर करती है, फिर डबल उसका स्क्वायर करते हैं, तभी तो इसकी वैल्यू आएगी साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4। तो अगर मैंने दोनों साइड में स्क्वायर कर दिया, इधर भी और इधर भी, ठीक है, तो इधर तो मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दूंगा और इधर 0 का 0 ही रहेगा क्योंकि इधर 0 है ना। तो अगर मैंने a माइनस बी का स्क्वायर इधर खोल दिया तो जब मैं प्लस माइनस करके इधर वैल्यू ले जाऊंगा तो जो साइन की पावर 4 और कोस की पावर 4 की जो वैल्यू है वो साइन थीटा कोस थीटा के टर्म में आएगी। लेकिन हमें तो यहाँ इसकी वैल्यू 0 दे रखी है और इसकी भी वैल्यू हमें न्यूमेरिकल वैल्यू बतानी है, तो हम यहाँ पर स्क्वायर नहीं कर सकते, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग का यूज करना है। ठीक है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0, इस कॉस थीटा को मैं इधर ले जाऊं, ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब कॉस थीटा यहाँ पर अकेला है और जो अकेला होता है उसके साथ कौन होता है, 1, तो यहाँ पर मैं इसके इंटू में 1 मान लेता हूँ और कॉस थीटा को ले आता हूँ नीचे, तो यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। अब मुझे ये बताओ, पिछली वाली क्लास में हमने सब कुछ पढ़ा था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू 1। टेन थीटा में 1 किसकी, कौन से एंगल की वैल्यू होती है बताओ। टेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री, यहाँ से 10 से 10 एंगल की वैल्यू क्या, एंगल की वैल्यू कितनी आ गई, एंगल आ गया हमारा 45, यहाँ पर एंगल रख देंगे, आंसर आ जाएगा। कोई स्क्वायर ऑन बोथ साइड करने की कोई जरूरत है नहीं। थीटा की वैल्यू आ गई 45, इधर आ जाओ, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। ठीक है, साइन की पावर 4 एंगल है अपना 45 प्लस कॉस की पावर 4 एंगल है 45, साइन 45 कॉस 45 की वैल्यू कितनी है 1/√2, तो यहाँ से हो जाएगा अपनी साइन 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√2, 1/√2 की पावर 4 प्लस सॉरी कॉस 45 की वैल्यू भी 1/√2, इसकी भी पावर 4, पावर 4 को मैं पावर 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, है ना। तो अगर मैं √2 इसको लिखूं की पावर 2 प्लस इसको भी 1/√2 की पावर 2 और पूरे की पावर 2, ठीक है, तो यहाँ से ये रूट हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 की पावर 2 प्लस 1/2 की पावर 2, यहाँ से हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 2/4। तो यहाँ से अपनी जो है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। तो इस तरीके का अगर कोई भी क्वेश्चन है, अब देखो यहाँ पर साइन माइनस करके कॉस दिया हुआ था, जरूरी नहीं है वैसे दे, आपको साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा भी दे सकता है, क्वेश्चन यहाँ से भी शुरू हो सकता है अपना, यहाँ से, है ना, और किसी की भी वैल्यू पूछी हो तो स्क्वायर ऑन बोथ साइड नहीं करना है, डायरेक्ट हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से आंसर निकालेंगे। चलते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू a अपॉन b देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। ठीक है, अब आ जाओ इस टाइप के क्वेश्चन पे, वैसे ये इजी होती है ना, अलग अलग टर्म्स में आते हैं बहुत तरीके। यहाँ पर a अपॉन बी दे रखी है, तो यहाँ पर हमें साइन थीटा दिया हुआ है a अपॉन में b। अब मुझे ये बताओ साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर a अपॉन बी है, इस a अपॉन बी को मैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के इक्वल मान सकता हूँ, ठीक है ना। यहाँ से परपेंडिकुलर हो जाएगा a और हाइपोटेनस हो जाएगा b, ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं होता है। तो क्या होता है, परपेंडिकुलर मानते हैं a के और हाइपोटेनस मानते हैं b के। अब ये k क्या कर रहा है यहाँ पे, तो देखो k क्या कर रहा है मैं बताता हूँ, हमारे टाइम पे भी नहीं बताते थे, लेकिन क्यों बताते थे कि डायरेक्ट p की वैल्यू भी नहीं ले सकते, h की वैल्यू भी नहीं सकते, इसलिए k लगा दिया एक कांस्टेंट। क्यों लगा दिया एक कांस्टेंट, देखो साइन थीटा की वैल्यू a अपॉन b है, ये तो वैसी वैल्यू है ना अलजेब्रा वाली, हम मान लेते हैं ऐसे 3/4 है, साइन थीटा की वैल्यू 3/4 है और वो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस के इक्वल। ठीक है, अब इसको डायरेक्ट परपेंडिकुलर 3 हाइपोटेनस 4 इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये वैल्यू 3/4 ही हो। मान लो ये वैल्यू आई हो तुम्हारी 12/16, ठीक है, मान लो ये वैल्यू आई हो। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको 4 से काट दिया, 4 3 12 4 चौक 16 और मैंने फाइनल आंसर अपना लिखा 3/4। ठीक है,
मान लो वैल्यू ये आई हो, लेकिन मैंने काट पीट के अपना फाइनल आंसर लिखा 3/4, इसीलिए हम यहाँ पर एक कांस्टेंट के लेके चलते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर कांस्टेंट मैंने किससे क्या कहते हैं इसको डिवाइड किया, 4 से, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, तो एक कांस्टेंट आ रहा है ना के 4, तो उसी को हम के मान के चलते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि डायरेक्ट वैल्यू ये है, ठीक है। मान लो 12/16 थी वैल्यू, जिसको हमने 3/4, इसीलिए हम यहाँ पर एक कांस्टेंट के लगाते हैं। तो परपेंडिकुलर हो गया ए के, हाइपोटेन्यूज हो गया बी के, मुझे चाहिए cos थीटा की वैल्यू। cos का क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो मुझे बेस चाहिए होगा और हाइपोटेन्यूज चाहिए होगा। हाइपोटेन्यूज तो मेरे पास ये है, मुझे बेस निकालना पड़ेगा। बेस कैसे निकालेंगे, दो साइड दे रखेंगे, एक निकालनी है, पाइथागोरस लगाएंगे, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या थी, h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ से अपनी हाइपोटेन्यूज कितनी है, bk का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है ak का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से b स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी bk माइनस ak का होल स्क्वायर, तो यहाँ से b हो जाएगा अपना ये b स्क्वायर के स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर के स्क्वायर अंडर रूट में। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी, के स्क्वायर दोनों में कॉमन है, बाहर ले लूंगा, के स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो रूट से बाहर आ जाएगा, के हो जाएगा, रूट में क्या रह जाएगा b स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर। ये आ गई अपनी बेस की वैल्यू, ठीक है। अब तो मैं cos थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ, मुझे बेस भी मिल गया और मेरे पास हाइपोटेन्यूज भी है। तो cos थीटा यहाँ से कितना हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, के रूट में b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन में क्या होता है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना है अपना b के से के यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी, तो cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी रूट ओवर ऑफ b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन में b। दिस इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा। तो सारे इसी टाइप के जो क्वेश्चंस हैं जिनमें sin थीटा का कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना, रेशियो करके दिया हुआ है, और किसी की भी कितना भी बड़ा हो उसकी अगर वैल्यू पूछते हैं तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसी सिमिलर टाइप की और एक आध क्वेश्चन है जिनका मैं यहाँ पर लगा दूंगा। अब चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ, 1 2। तो अब मैंने यहाँ पर ना दो क्वेश्चन लिए हैं, देखो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था सेम उसी टाइप के हैं। पहले वाले की बात बाद में करेंगे, पहले दूसरे वाले पे आ जाओ। ये क्या कह रहा है, 2 tan a इज इक्वल टू 3 है, देन इसकी हमें वैल्यू बतानी है, ठीक है। अब देखो जैसे हमने अभी सेकंड वाला क्वेश्चन किया था, ये सेम टू सेम वैसा ही है। देखो यहाँ पर 2 tan a है, तो अब मैं इसको tan a की यहाँ से वैल्यू में क्या लिख सकता हूँ 3/2। रुक जाओ, ये मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूँ। यहाँ से tan a की वैल्यू क्या आ गई 3/2, ठीक है। अब ये बताओ कि किस एंगल के लिए 3/2 होती है, क्या एंगल मुझे पता है, नहीं, क्योंकि साइन वो 10 के जब हमने स्पेसिफिक एंगल्स पढ़े थे तो उनके हमें 0 30 उन सभी वैल्यू पता थी, ठीक है। तो 3/2 10 के किसी उसमें एंगल में आता होगा, ठीक है, लेकिन पता नहीं। तो अब देखो यहाँ पर हमें कोई स्पेसिफिक एंगल नहीं पता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें वही परपेंडिकुलर और बेस मानना पड़ेगा, क्योंकि 10 का रेशियो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो यहाँ से p हो जाएगा 3 और फिर b हो जाएगा 2, तो फिर ऐसे करके हम वही हाइपोटेन्यूज को निकाल के फिर यहाँ पर sin a cos a की वैल्यू रखेंगे, तब ये इस तरीके से हमें करना पड़ेगा। लेकिन देखो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें क्या कह रहा है कि cos थीटा है √3/2। अब देखो √3/2 मुझे पता है कि cos थीटा में थीटा की जगह पे मैं अगर 30 डिग्री कहूंगा, क्योंकि cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो यहाँ से मुझे थीटा की वैल्यू में निकाल सकता हूँ, तो मेरा आंसर थोड़ा इजी हो जाएगा, मुझे इतना सब नहीं करना पड़ेगा। तो अब देखो क्वेश्चन पेपर में वहां ये नहीं लिखा होता है कि ये वाला क्वेश्चन ना एक्सरसाइज 8.1 में से हमने दिया है ना, तो अभी तक तुम्हें एंगल की तो ज्ञान है नहीं, तो तुम उसको परपेंडिकुलर बेस मान के करो, पेपर में ऐसा तो लिखा नहीं होता है। तो हम इसको थीटा की वैल्यू निकाल के भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे बस यही बताना था। ये वाला क्वेश्चन तो जैसा अभी हमने सेकंड वाला कराया था ठीक ठीक वैसे ही कर लोगे। इस पे आ जाओ, देखो cos थीटा इज इक्वल टू √3/2 दिया हुआ है। √3/2 किसकी वैल्यू होती है, cos 30 डिग्री की। तो यहाँ से डायरेक्ट देता हूँ, थीटा बराबर क्या आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। इसको मैं cos 30 लिखूंगा, cos से cos कैंसिल नहीं होता है, लेकिन cos थीटा की वैल्यू आ गई 30, हम यहाँ पर थीटा की वैल्यू 30 रख देंगे, ठीक है। cosec 30, अब मुझे बताओ cosec 30 साइन का उल्टा होता है cosec, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो cosec की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, cosec 30 की वैल्यू 2 का स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर थीटा, sec 30 cos 30 √3/2, sec 30 उल्टा 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर अपॉन में cos स्क्वायर cos 30 √3/2 प्लस में sec स्क्वायर थीटा, sec की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली थी, cos का उल्टा 2/√3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी होल स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4/3, नीचे आ जाएगा 3/4 प्लस में 4/3, तो वही यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, ये 4 3 12 माइनस 4/3, और ये हो जाएगा है ना, इसमें तो नीचे भी 4 है, इसमें नीचे 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर एलसीएम अपना आ जाएगा 12, 4 3 12, 3 3 9 प्लस में हो जाएगा 3 चौक 12, 4 चौक
16, ठीक है। तो यहाँ से 12 में से 4 गए, कितने बचे 8/3, और ये 16 और 9 25, 25/12, ये पलट के ऊपर पहुंच जाएगा तो ये हो जाएगा 12/25, 3 चौक 12 हो जाएगा। और कुछ 3 चौक 12, अब किसी से कटेगा नहीं कटेगा, ऊपर 8 चौक 32/25, ये यहाँ से हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो जरूरी नहीं है हम, अब जैसे कॉस दिया था तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मान के वो सब फिर परपेंडिकुलर वो सब निकाल कर नहीं करेंगे। अगर हमें थीटा ऐसा दिया हुआ है जिसकी वैल्यू हमें एंगल की पता चल रही है तो हम यहाँ से थीटा मान के ऐसे कर देंगे, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर एक्सरसाइज नहीं लिखी होती है पेपर में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है, अगला है, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q फाइंड द सॉरी, इसमें PR प्लस QR दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, PQ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, हमें साइन P cos P और tan P की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो देखो एंगल सब में PPP दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो हमारे पास एक ट्रायंगल है PQR, ट्रायंगल है एक PQR, राइट एंगल है Q पे, राइट एंगल एट Q, तो इसको Q मान लेते हैं, ये P हो जाएगा अपना और ये R हो जाएगा, ठीक है। PQR हो गया जी। जैसे जैसे बोलता जा रहा है वैसे वैसे पहले डायग्राम बना लेते हैं, है ना। राइट एंगल एट क्यू है, PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर, वो बाद में PQ दिया हुआ है 5, PQ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, बस इतना ही दिया हुआ है, ठीक है। हमें साइन P cos P tan P की वैल्यू बतानी है। देखो सब में एंगल को प्रेफरेंस P दिया हुआ है तो मुझे P एंगल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इस P एंगल को ले लेता हूँ यहाँ से। अब इस P एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये वाला, बेस क्या हो जाएगा ये, और हाइपोटेन्यूज तो अपनी ये है ये, ठीक है। तो मुझे केवल बेस की वैल्यू पता है, साइन cos tan निकालना है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, एक साइड पता है दो नहीं पता है, क्या करेंगे पाइथागोरस लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पाइथागोरस सबसे पहले लिखते हैं। देखो ये सब चीजें लिखनी होती है पेपर में, थोड़ा इंप्रेशन अच्छा रहता है ना। गिवन हमको दिया क्या हुआ है, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, PQ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें ये सब चीजें निकालनी है। तो सबसे पहले अपनी जो पाइथागोरस लिख के लिख दिया है ना, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, h² बराबर p² प्लस b², ठीक है। तो यहाँ से अपने पास क्या क्या है पहले ये देख लो, सारी चीजें PQ और QR की फॉर्म में लिखेंगे। हाइपोटेन्यूज क्या है अपना PR, तो PR का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या चीज है QR का स्क्वायर प्लस बेस, बेस क्या है PQ। ये तो 5 सेंटीमीटर दिया हो तो इसको तो 5 का स्क्वायर, ठीक है। 5 सेंटीमीटर ये तो दिया हुआ है हमें, तो इसको 5 लिख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर PR है, यहाँ पर QR है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये जो QR है अपना है ना, इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रख देता हूँ। QR की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, QR की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, देखो QR इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 25 माइनस में PR, कोई दिक्कत यहाँ तक। इस QR की वैल्यू मैंने निकाल दी, ये PR को इधर भेज दिया, 25 माइनस में QR, तो यहाँ से QR की जो वैल्यू है वो उठा के मैं यहाँ रख दूंगा 25 माइनस PR। तो ये PR का स्क्वायर इज इक्वल टू QR की जगह पर 25 माइनस PR का होल स्क्वायर प्लस ये तो हो जाएगा 25, ठीक है। अब देखो इतना रख दिया, a माइनस बी बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, PR का स्क्वायर 25 625 a² प्लस b² माइनस में 2ab 50 PR प्लस में ये अपना 25 चली रहा है इधर, ठीक है। अब क्या हुआ, PR से PR कैंसिल हो गया, ठीक है। PR का होल स्क्वायर था, ये भी PR का होल स्क्वायर था, ये कैंसिल। अब क्या करूं, मुझे तो किसी एक की वैल्यू चाहिए है ना, तो ये देखो ये PR है, माइनस का 50 PR, इसको उठा के इधर भेज देता हूँ तो ये हो जाएगा 50 PR, इधर प्लस हो गया 625 और 25 650 हो जाएगा। PR की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 650 डिवाइडेड बाई 50, दूसरे के अंदर 13 पंजे 65, PR की वैल्यू यहाँ से आ गई 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर यहाँ से अपनी PR की वैल्यू आ गई। अब जब PR की वैल्यू आ गई तो मैं यहाँ से QR की वैल्यू निकाल लूंगा। ये देखो QR बराबर है 25 माइनस PR, तो PR को 25 में से माइनस कर देते हैं, QR क्या आ जाएगा 25 माइनस PR, 25 माइनस PR कितना है 13, कितना बचा QR अपना 25 में से 13 गई, 7 और 5 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से QR की वैल्यू कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। अब देखो मुझे PR भी पता है, QR भी पता है, PR भी पता है, PB भी पता है। अब तो साइन P cos P tan P आराम से निकल जाएंगे। साइन P, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कौन सा है अपना, परपेंडिकुलर है QR, QR की वैल्यू भैया QR है 12 सेंटीमीटर, 12 अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या है PR, PR की वैल्यू थी 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये साइन P की वैल्यू आ गई अपनी। ऐसे cos P, cos क्या है अपना बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 5, हाइपोटेन्यूज कितनी है PR अभी बताई थी 13, tan P भी निकाल देते हैं, tan P, tan का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार,
ठीक है। परपेंडिकुलर क्या चीज है, परपेंडिकुलर है क्यू आर, क्यू आर की वैल्यू यहाँ से 12 है और बेस क्या है अपना, बेस है पी क्यू 5। ठीक है, तो यहाँ से ये टेन, ये कॉस और ये साइन, तीनों की वैल्यू हमें पता चल गई, साइन पी, कॉस पी, टेन पी। ये एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है 8.1 का, अगर आपने सॉल्व किया होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आ जाता है। ठीक है, कुछ 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, अगले पे चलते हैं 5 क्वेश्चन पे। 1 2। तो अब हमारे पास 3 क्वेश्चन है। ठीक है, 3 एक साथ ले लिए हैं, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन और है। ठीक है, जो कि मैंने इस वीडियो के पार्ट 1 में कराया हुआ है, वो एक कॉन्सेप्ट भी है प्लस क्वेश्चन भी है, बहुत अच्छा है, कई बार एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो वो तो पहले वाले पार्ट से देख लेना। आजा भाई इधर आजा, ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अब सबसे पहले इस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, साइन थीटा बराबर है 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। ये क्या चीज है, ये ट्रू और फॉल्स है बताना है। अब देखो, मैंने तुम्हें पिछली वाली वीडियो में एक फैंटास्टिक फैक्ट एफ बताया था, क्या बताया था, अगर वो नहीं याद है तो ये समझ में नहीं आएगा। ये कह रहा है साइन थीटा बराबर 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, क्या किसी थीटा की वैल्यू के लिए साइन की वैल्यू जो है वो 4/3 हो सकती है। क्या जो साइन है उसका जो रेशियो है वो 4/3 हो सकता है कि नहीं हो सकता। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। अब मुझे ये बताओ, मैंने तुम्हें एक बार बताई थी कि हाइपोटेनस कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल में छोटी नहीं होती है, परपेंडिकुलर और बेस के कंपैरिजन में हाइपोटेनस हमेशा बड़ी होती है। 4/3 है यहाँ पर। ठीक है, 4/3 जो कि होगा परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस की। तो हाइपोटेनस यहाँ पर 3 हो गई, परपेंडिकुलर 4 हो गई। परपेंडिकुलर को बड़ा कर दिया, हाइपोटेनस को छोटा कर दिया, ऐसा तो संभव नहीं है। ठीक है, तो ये ट्रू और फॉल्स है एक तरीके से, है ना। तो इसको हम कट्टा कर देंगे, एमसीक्यू में इस टाइप के सवाल आते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच 2 sin थीटा इज इक्वल टू 1। थीटा की वैल्यू निकालनी है, इसके लिए 2 sin थीटा बराबर है 1 की। क्या किया जाए, है ना। तो यहाँ से अपना है 2 sin 2 थीटा इज इक्वल टू 1। साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन 2 थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/2। 2 को नीचे भेज दिया। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, साइन थीटा में कौन से एंगल की वैल्यू 1/2 होती है, 1/2। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2 कौन सा एंगल होता है, साइन 30 डिग्री। साइन से साइन कैंसिल, 2 थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। मैं क्या लिख रहा हूँ, 2 थीटा की वैल्यू क्या आ गई 30 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई 30/2, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री। यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ गई 15 डिग्री। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 7, देखो ये वाले मैं एक फॉर्म उसमें चल रहा हूँ तुम्हारी एक्सरसाइज के तरीके से, जैसे हमने पहले पर वो जो अपने रेशियो वाले हैं वो वाले सवाल की, हम जो एंगल है उनकी वैल्यू वाले सवाल पे आ गए, प्रूव करने वाले सवाल भी आएंगे। बहुत अच्छी अच्छी, एक से एक मैंने बढ़िया पीवाई को निकाल के रखा है। ठीक है, अगर ये सब आता हो तो स्किप कर दो, आगे वाला पार्ट देख लेना, ज्यादा वैसा लंबा नहीं है। 5 10 30 अपॉन में ये इसको इवेलुएट करना है। ठीक है, 10 60 की वैल्यू 10 60 10 30 10 60 रूट 3, 5 10 60 वैल्यू रूट 3 होती है, अपॉन में 10 0 0 10 30 1 अपॉन रूट 3, 10 60 10 45 1 10 60 1 बाई रूट 3 और 10 90 नॉट डिफाइंड। ठीक है, या तो याद कर लो वरना वो तुम्हें पता ही है, साइन अपॉन कॉस। ठीक है, 5 10 60 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 60, साइन 60 की वैल्यू रूट 3/2, रूट 3/2 का होल स्क्वायर प्लस में कॉस, यहाँ पे भी 60 है भाई, cos 60 cos 60 cos 60 cos 60 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर, ये तो उतना ही है। 10 30 1 अपॉन रूट 3। अच्छा, 5 रूट 3 ऊपर है ये, नीचे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 3/4 प्लस में 1/4 इंटू में 1 अपॉन रूट में 3। 5 रूट 3 नीचे हो जाएगा 4 और 4 4, तो ये क्या जाएगा 1 अपॉन रूट 3। ठीक है, 1 अपॉन रूट 3 ऊपर भेज देंगे इसको, तो 5 ये ऊपर चला जाएगा, रूट 3 इंटू रूट 3 3 अंतिया 15, इसकी वैल्यू क्या आ गई 15 आ गई। अच्छा, आंसर चेक भी कर सकते हैं, एक चीज गौर करी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मैंने तुम्हें पहले बताया था, क्वेश्चन में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ये वाला सवाल हमने 8.2 में से दिया हुआ है ना, जब तक आपने आइडेंटिटी नहीं पढ़ी थी तो एंगल की वैल्यू रख के करो, ऐसा कुछ नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हम 1 भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, अगर यहाँ से 1 लिख दोगे तो इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो इसकी वैल्यू 1 आई नहीं आई, यहाँ से अपना इसकी जो इवेलुएट करना था हमें, इसकी वैल्यू आ गई 15। ठीक है, 7 क्वेश्चन हो सके, 8 में पे चलते हैं, जल्दी से प्रूफ करने वाले क्वेश्चन आने वाले हैं, देखते रहना। ठीक है,
चलो 1 2 3। तो अगला क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8। तो क्या कह रहा है, tan a प्लस बी बराबर है √3 एंड tan a माइनस बी बराबर है 1/√3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a और b। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आया, ठीक है। ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में भी है और एक एग्जांपल भी है। tan a प्लस बी दे रखा है √3, ठीक है। तो क्या करेंगे, √3 tan में किसकी वैल्यू होती है ये बताओ। √3 किसकी वैल्यू होती है tan में, tan 60 डिग्री की, ठीक है, tan 60 डिग्री की। तो यहाँ से सॉल्यूशन डाल के करेंगे tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 किसकी वैल्यू है, tan 60 की, सॉरी tan 60 डिग्री की, ठीक है। तो tan से tan कैंसिल, यहाँ से क्या आया, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री आ गया। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। क्यों देंगे अभी पता चल जाएगा, ठीक है। tan a प्लस बी की वैल्यू यहाँ से मिल गई। tan a माइनस बी सेकंड बार में दिया हुआ है, tan a माइनस बी 1/√3। तो tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। 1/√3 tan में 30 डिग्री की वैल्यू होती है, ठीक है। तो tan 30 डिग्री, यहाँ से tan खत्म, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, यहाँ से आंसर आ गया, ठीक है। ये हो जाएगी अपनी इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को हम प्लस माइनस करके इक्वेशन को यहाँ से a और b की वैल्यू हमें पता चल जाएगी, ठीक है। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60, a माइनस बी इज इक्वल टू 60, दोनों को ऐड कर देते हैं, ऐड कर देंगे, b माइनस बी कैंसिल, a और a 2a हो जाएगा। 2a इज इक्वल टू 60 60, सॉरी 60 नहीं, ये 30 डिग्री है, 30 60 और 30 हो जाएगा अपना 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री हो जाएगा। तो 2a की वैल्यू आ गई यहाँ से 90 और a की वैल्यू हो जाएगी 90 अपॉन में 2 45 डिग्री, ठीक है। तो a एंगल जो अपना है, a की वैल्यू एंगल नहीं, a की वैल्यू आ गई 45 डिग्री और यहाँ से b की वैल्यू भी आ जाएगी, किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं। a की वैल्यू है 45, ठीक है। तो 45 प्लस b फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। 45 प्लस b बराबर है 60। तो यहाँ से b बराबर हो जाएगा 60 माइनस 45, b की वैल्यू आ जाएगी 15 डिग्री, ठीक है। ये भी क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से करते हैं। पहले tan से tan एंगल करके है ना, दो इक्वेशन बना लेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकाल लेंगे। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है ना, उसमें 3 वेरिएबल होते हैं। जब उसमें 3 वेरिएबल होंगे तो उसमें फिर 3 इक्वेशन बनानी होंगी। वो कुछ क्वेश्चन मुझे याद नहीं आ रहा है, अगर मिलेगा तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा। उसमें ना वो क्या कहता है कि जो तीनों जो ABC है वो एक एंगल है एक ट्राइंगल की। तो वहां से हमें ये और पता चल जाती है कि जो तीनों एंगल है वो ट्राइंगल की हैं। तो एंगल A प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। वहां से जो तीसरी इक्वेशन बनती है ना, वो ये बनती है, एंगल A प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। और 2 इक्वेशन हमें क्वेश्चन से मिल जाती है। तो हमारी 3 इक्वेशन हो जाएंगी, क्योंकि 3 वेरिएबल है ABC, तो 3 इक्वेशन चाहिए तब ABC की वैल्यू निकलती है। वो क्वेश्चन मिलेगा तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा। उसको सॉल्व कैसे करना है ये मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है। तो अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। इस वाले क्वेश्चन में क्या है, देखो ये जो भी हमने पहले किए थे सेम टू सेम वैसे के वैसा ही है ना। tan थीटा दिया हुआ है a अपॉन बी। अब a अपॉन बी को परपेंडिकुलर अपॉन बेस मान के तो ठीक है कर लेंगे, वो तो नॉर्मल एक वो है। लेकिन मैंने तुम्हें बताया था कि क्वेश्चन में कहीं ऐसा नहीं लिखा होता कि हमें जो आंसर है वो कैसे, हमें जो क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के हजारों तरीके होते हैं। तो देखो इसका भी एक आसान तरीका है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आया हुआ है। इसका आसान तरीका क्या है, देखो थोड़ा सोचना पड़ता है ना। मुझे यहाँ पर tan की वैल्यू दे रखी है a अपॉन बी। अब मैं परपेंडिकुलर बेस मानूंगा, फिर हाइपोटेन्यूज निकालूंगा, तब मुझे साइन कॉस की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अगर मैं, सुनना ध्यान से, यहाँ पर साइन है कॉस है, साइन है कॉस है, ठीक है। अगर मैं दोनों में अगर मैं cos थीटा से डिवाइड कर दूं, है ना, जैसे कि sin थीटा अपॉन cos थीटा tan बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। cos से cos को डिवाइड करूंगा तो वो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से जो ये चीज है वो मुझे tan में मिल जाएगी, tan थीटा में। tan थीटा की वैल्यू मुझे a अपॉन बी पता है, तो मैं परपेंडिकुलर बेस क्यों मानूं, इतना टाइम नहीं होता है ना। तो हम कैसे भी सवाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ये इस बार ये वाला जो क्वेश्चन है वो मैंने इसीलिए लिया था, वरना हमने ऐसे क्वेश्चन पहले कर लिए थे। tan थीटा दिया हुआ है a अपॉन बी, tan थीटा इज इक्वल टू a अपॉन बी। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो या कैसे भी, ठीक है। b साइन थीटा a cos थीटा, b साइन थीटा माइनस a cos थीटा अपॉन में है b साइन थीटा प्लस में a cos थीटा। क्या करूंगा, डिवाइड बाई cos थीटा, ठीक है, डिवाइड बाई cos थीटा परपेंडिकुलर, वो सॉरी जो अपना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, ठीक है, cos थीटा से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा b tan थीटा, साइन अपॉन cos करूंगा tan थीटा माइनस में a cos थीटा कैंसिल, a रह जाएगा अपॉन ये भी b साइन अपॉन cos tan थीटा प्लस में ये a रह जाएगा। अब देखो कितना इजी हो गया, परपेंडिकुलर बेस मानने की जरूरत ही नहीं पड़ी। b tan थीटा की वैल्यू मुझे दी हुई है इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, यहाँ पे मैं tan थीटा की वैल्यू लगा देता हूँ a अपॉन बी। तो ये हो जाएगा b इंटू ए अपॉन में b, है ना, माइनस a अपॉन में b इंटू ए अपॉन में b प्लस a। देखो b से b कैंसिल, ये क्या हो जाएगा a माइनस a, 0।
a माइनस ए जीरो, फिर तो आगे करने की जरूरत ही नहीं है, ऊपर जीरो है तो आंसर जीरो। ठीक है, देखो कितनी आसानी से हमने ना परपेंडिकुलर बेस अपॉन माना। थोड़ा सा अगर हम देखें है ना इस टाइप के जो प्रूफ वाले क्वेश्चंस होते हैं है ना, उसमें भी ये चीज थोड़ा सोचा करो। अगर इतना लंबा चौड़ा दिया हुआ है ना, तो जो चीज हमें दे रखी है क्या हम उसको इसमें बना सकते हैं। 10 हमें दिया हुआ है, क्या मैं इसमें 10 बना सकता हूँ? यस। कॉस का अगर डिवाइड कर दूं तो 10 में बन जाएगा, 10 की डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे, परपेंडिकुलर बेस मानने की जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन थे। अब आते हैं अपने जो आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चन है प्रूव करने वाले उन पर। ठीक है, अपना क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, क्वेश्चन नंबर 10। तो भाई अब शुरुआत होती है असली पार्ट की वीडियो की। ठीक है, आइडेंटिटीज क्योंकि सारे क्वेश्चन करेंगे इसलिए मैंने तीनों यहाँ पे लिख दी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा। नंबर 1 क्वेश्चन अपना यही आता है, क्या है? एक्सप्रेस साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। मुझे साइन ए को, सेक ए को और टेन ए को इन टर्म्स ऑफ कॉट ए के टर्म में डिफाइन करना है। ठीक है, बड़ा मुश्किल सा लगता है, कैसे करेंगे पता नहीं। देखो सुनो, इजी मेथड भी है, ठीक है ना, लेकिन जो इजी मेथड है, मेरी बात सुनना ध्यान से, इजी मेथड जो है वो कर तो सकते हैं उस इजी मेथड से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये चीज हमें दी ही इसलिए है सवाल, ताकि हम इन आइडेंटिटीज से खेलना सीख जाए। ये हमें इस आइडेंटिटी से खेलना सिखा रहे हैं। वो मेथड से सवाल मैं करके दिखा दूंगा, लेकिन उससे ये चीज जो हम, ये जो किताब वाले हमें सिखाना चाह रहे हैं वो नहीं आएगी। ठीक है, और एग्जाम में भी शायद नंबर तो मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वैसे ही करके आना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो साइन ए सेक ए और टेन ए को मुझे कॉट ए के टर्म में करना है। अब देखो इजी मेथड क्या है, सबसे पहले वही बता दे रहा हूँ, मतलब सवाल नहीं करूंगा उससे। मुझे कॉट ए के टर्म में चेंज करना है इन तीनों को, तो मुझे जिसके भी टर्म में चेंज करना है, जैसे मुझे कॉट ए के टर्म में चेंज करना है तो मैं कॉट ए को एक्स मान लूंगा, कॉट ए बराबर एक्स मान लूंगा। ठीक है, इसको अपॉन में कुछ नहीं 1 मान लेंगे, कॉट क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, यहाँ से पाइथागोरस लगा के हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाल लेंगे, टेन सेक साइन सबकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, बड़ा सिंपल सा मेथड है, लेकिन ये क्वेश्चन हमें दिया इसलिए है ताकि हम इन आइडेंटिटीज से खेलना सीख जाएं। तो वैसे ही हम करेंगे, पेपर में भी वैसे ही करके आना। ठीक है, मैं कह नहीं रहा वैसे ही करके आना, ऐसे भी कर सकते हो। सबसे पहले साइन ए की बात करो, इन सबसे हमें कोई मतलब नहीं है। साइन ए को मुझे कॉट ए के टर्म में ले जाना है, साइन ए को मुझे कॉट ए के टर्म में ले जाना है। कोई ऐसा फॉर्मूला बनाना पड़ेगा जो कि साइन ए बराबर होता है कॉट ए के टर्म में। बताओ कैसे बनाएंगे साइन ए को कॉट ए के टर्म में? बताओ जल्दी बताओ। देखो साइन का भाई होता है कोसेक, साइन का भाई होता है कोसेक, होता है कि नहीं होता है? तो मैं साइन को कोसेक के टर्म में तो लिख सकता हूँ, साइन थीटा बराबर क्या लिखूंगा? 1 अपॉन कोसेक थीटा। ठीक है, लेकिन कॉट से तो कोई सीधा रिलेशन है नहीं, तो सीधा रिलेशन नहीं है, लेकिन रिलेशन निकालना पड़ता है। देखो कैसे, साइन का भाई कौन होता है? कोसेक। साइन को 1 अपॉन कोसेक लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोसेक किसका दोस्त है? कोसेक किसका दोस्त है? आइडेंटिटी यूज करनी है। कोसेक किसका दोस्त है? कॉट का दोस्त है। और साइन का भाई कौन है? कोसेक। तो इनडायरेक्टली मैं साइन जो है वो भाई से कहेगा कि कोसेक मुझे अपने दोस्त कॉट से मिलवा दो। ठीक है, तो देखो यहां से कैसे फॉर्मूला बनता है साइन ए को कॉट ए के टर्म में। सबसे पहले साइन को कोसेक, देखो साइन ए बराबर होता है 1 अपॉन कोसेक ए, इतना पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, साइन ए बराबर होता है 1 अपॉन कोसेक ए। मैंने साइन को कोसेक के टर्म में लिख दिया, ऐसे ही मुझे कॉट के टर्म में लिखना है। अब साइन का तो कॉट से डायरेक्ट फॉर्मूला है नहीं, मैं कोसेक को लिखूंगा कॉट के टर्म में। देखो इस वाली आइडेंटिटी का यूज करके 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से ये बताओ कोसेक थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? कोसेक थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी? देखो यहाँ से अगर मैं कोसेक थीटा की वैल्यू निकालता हूँ, क्या ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर उड़ आ जाएगा, तो कोसेक थीटा यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। ठीक है, समझ में आ रहा है? मुझे यहाँ से कोसेक थीटा की वैल्यू चाहिए यहाँ पे रखने के लिए। ठीक है, ये ए है, यहाँ भी ए ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंगल चेंज हो जाएगा। कोसेक की मुझे वैल्यू चाहिए किसके टर्म में? कॉट के टर्म में, तभी तो साइन ए कॉट के टर्म में चेंज होगा। ठीक है, तो कोसेक की वैल्यू चाहिए कॉट के टर्म में। देखो ये आ गई, यहाँ से कोसेक थीटा की वैल्यू आ गई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कुछ नहीं करना, यहाँ रखो साइन ए, एंगल ए ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 अपॉन कोसेक ए। ठीक है, कोसेक ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 अपॉन में कोसेक ए की जगह मैं लिख दूंगा ये कोसेक थीटा की वैल्यू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, एंगल ए है तो ए ले लो। साइन ए को हमने कॉट ए के टर्म में डिफाइन कर दिया, खत्म खत्म। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम है? देखो साइन ए बराबर 1 अपॉन कोसेक ए पता है,
ये वो याद रखो, वो भाई भाई हैं, साइन कोसेक सेक कॉस और टेन कॉट, वो भाई भाई हैं, ये भाई नहीं है, ये दोस्त हैं, ठीक है ना। साइन को मुझे पता है 1 अपॉन कोसेक लिख सकता हूँ, तो साइन को मैंने कोसेक लिख दिया, ठीक है। अब मुझे साइन को तो लेकिन कॉट के टर्म में चेंज करना है, तो कॉट कैसे आएगा, इस कोसेक को मैं कॉट की टर्म में लिख सकता हूँ। यहाँ से मैंने कोसेक की वैल्यू निकाल ली, ये वाली, ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अंडर रूट में आ गई, जिसको मैंने कोसेक ए की जगह लिख दिया। इसको अगर चाहो क्या, यही है साइन ए बराबर 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये साइन को मैंने कॉट स्क्वायर थीटा की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अच्छा, सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी सेक ए को भी अब मुझे कॉट की फॉर्म में लिखना है, सेक ए को कॉट की फॉर्म में लिखना है, सेक ए को कॉट की फॉर्म में लिखना है, सेक का भाई कॉज, सेक का भाई उल्टा कॉज, कॉज तो लेकिन इस फॉर्मूले में आता है, इसके हिसाब से साइन है, मुझे तो कॉट चाहिए, मुझे तो कॉट चाहिए, कॉट चाहिए। देखो क्या करेंगे, सेक ए आइडेंटिटी से खेलना सीख जाओ, इसी वाले क्वेश्चन में बस टाइम लग रहा है। सेक ए सेक थीटा, सेक थीटा के साथ किसकी दोस्ती है, टेन थीटा की, सेक थीटा के साथ किसकी दोस्ती है, टेन थीटा की। मुझे सेक थीटा को कॉट के टर्म में ले जाना है, सेक थीटा को टेन के टर्म में ले जाऊं, क्योंकि ये इसका दोस्त है, टेन से कहूंगा तू अपने भाई से मिलवा दे कॉट, है कि नहीं। देखो सेक ए कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको मैं पहले लिख लेता हूँ। देखो जहां से ये जो आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, यहाँ से सेक ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेक के बराबर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम, सेक की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इसको मैं यहाँ लिख दूंगा सेक की जगह पे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। मैंने सेक को टेन के टर्म में चेंज कर दिया, मुझे तो कॉट चाहिए, तो इस टेन से कहो अपने भाई को बोला भाई सेक ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, बस सॉल्व कर दो। सेक के बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में ये कॉट स्क्वायर के ऊपर चला जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। देखो सेक के बराबर हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, स्क्वायर से रूट कैंसिल, नीचे कॉट ए रह जाएगा, है ना, तो ऊपर तो रह जाएगा लेकिन रूट में कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में कॉट ए, मैंने सेक को कॉट के टर्म में डिफाइन कर दिया है। कोई प्रॉब्लम, देखो वैसे भी कर सकते हैं, बेस परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज निकाल के अभी वैल्यू आ जाएगी साइन ए सेक ए टेन ए की, टेन तो बताने की जरूरत ही नहीं, टेन तो सीधा सीधा कॉट का भाई है, टेन ए को भैया कॉट ए के टर्म में दिखाना है, टेन ए बराबर होता है 1 अपॉन कॉट ए, लो जी टेन को कॉट के टर्म में दिखा दिया। कोई प्रॉब्लम, साइन को कॉट के टर्म में दिखा दिया, सेक को कॉट के टर्म में दिखा दिया, टेन को कॉट के टर्म में दिखा दिया। इनिशियली जो कॉन्सेप्ट है वो यही है, सॉल्व ऐसे ही करना चाहिए, वैसे तो कर ऐसे भी सकते हैं। देखो कॉट ए बराबर एक्स अगर मैंने मान लिया, जिसमें चेंज करना है उसको एक्स मान लो, एक्स अपॉन में 1, कॉट क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यहाँ से हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं, एच क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक है। बी और पी मुझे पता हुआ है, के लगा लेना यहाँ पे, है ना, नीचे आ जाओ, एच बराबर आ जाएगा तुम्हारा रूट में बी क्या हो जाएगा एक्स के स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस में के स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम यहाँ से, ये आ गया, ठीक है। अच्छा के कॉमन ले लो, के स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, बाहर आ जाएगा, इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है, के आ गया अपना बाहर, ठीक है। तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज की वैल्यू ये आ गई। साइन ए क्या कह रहा है, साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर भैया जी परपेंडिकुलर के है अपनी 1 के अपॉन में हाइपोटेन्यूज कितनी आई रूट के रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, जैसे के कैंसिल भाई, साइन ए बराबर 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1, साइन ए बराबर 1 अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर, एक्स क्या माना था कॉट, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, क्या कोई डिफरेंस है इसमें साइन ए बराबर 1 अपॉन रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, है कि नहीं। ये तरीका इजी लगता है, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है, चेंज करना है ऐसे ही आना चाहिए, ठीक है। यहाँ से हम आइडेंटिटी से खेलना सीख जाएंगे, भाई कौन कौन होते हैं, साइन कोसेक, सेक का कॉस, टेन का कॉट, ये सब दोस्त होते हैं। तो इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं, एक्सप्रेस करने वाले क्वेश्चन हो गए। अब आते हैं अच्छी अच्छी
कौन से प्रूव करने वाले क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर 11 की शुरुआत होती है। अब क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इजी, 5 tan स्क्वायर थीटा माइनस 5 sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू बतानी है। 5 कॉमन आ रहा है, देखो अप्रोच 5 दोनों में 5 कॉमन आ रहा है, निकाल दिया। तुम्हारी तरह सॉल्व करूंगा, tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा अंदर बचा, tan स्क्वायर थीटा माइनस में sec स्क्वायर थीटा, और कुछ बचा क्या? कुछ नहीं बचा जी। tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा 1, tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा 1। अगर sec स्क्वायर थीटा इधर है, मैं tan स्क्वायर थीटा को इधर भेजता हूँ, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होगा। यहाँ पे माइनस sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा है, उल्टा हो गया, यानी साइन भी चेंज, 1 नहीं -1, ध्यान रखना ये चीज। 5 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस का 1, आंसर क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा -5। समझ में आ गया? ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा है कि नहीं है, तो 1 बराबर हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 की वैल्यू 1 जो होगा वो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। यहाँ पे tan प्लस का है, sec माइनस का है, देखो उल्टा है, तो साइन भी चेंज, वैल्यू -1, आंसर -5। अगला क्वेश्चन, प्रूव दैट, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। प्रूव दैट sec a 1 प्लस sin a sec a माइनस tan a बराबर 1। 1 प्रूव करना है, देखो भाई 1 प्रूव करना है, एक ही टर्म है, कुछ प्लस माइनस बीच में दिख रहा है? नहीं दिख रहा। देखो अगर प्लस माइनस बीच में दिखे, उधर कुछ लिखा हो कि हमें ये प्रूव करके दिखाओ, तो देखते हैं, अगर sec tan है तो sin cos में चेंज करें या क्या करें, लेकिन यहाँ पर तो एक ही टर्म है, चेंज करने का कोई फायदा तो है नहीं। मैं इसका sec a का, देखो सबसे पहले जाऊंगा क्या आता है, sec a का अंदर मल्टीप्लाई करके देखूं, चलो देखते हैं। sec a 1 प्लस sin a sec a माइनस tan a, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड अपनी चल रही है, sec a प्लस sec a sin a sec a माइनस tan a। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? क्या करते हैं, देखो भाई पिछली वाली क्लास में मैंने तुम्हें बताया था sec a माइनस में tan a, sec a माइनस tan a, देखो ये इस आइडेंटिटी से है, sec और tan इसमें दोनों है ना, तो sec a माइनस tan a किसके इक्वल होता है? 1 अपॉन sec a प्लस tan a के इक्वल होता है। ये हमने इस वाली आइडेंटिटी से प्रूव किया था, ठीक है, पिछली वाली वीडियो में, नहीं देखा हो तो देख लिया कैसे करके। तो मुझे किसी भी तरह, देखो अगर मुझे कैंसिल करके 1 लाना है, तो यहाँ पर sec a माइनस tan a है, तो मुझे यहाँ पर sec a प्लस tan a बनाना होगा। sec a तो यहाँ पर है प्लस, ये tan a कैसे बनेगा भाई? tan a कैसे बनेगा, दिमाग लगाओ। sec a किसका भाई है? cos का, 1 अपॉन cos, sin अपॉन cos, tan। sec a प्लस, मैं sec को क्या लिखूंगा? 1 अपॉन cos a इंटू में sin a, ये चल ही रहा है, और ये इधर sec a माइनस में tan a हो जाएगा, ठीक है। sec a प्लस sin अपॉन cos tan a, sec a माइनस में tan a। अब ऑन द बेसिस ऑफ दिस आइडेंटिटी मैं क्या लिख सकता हूँ? sec a प्लस tan a को मैं लिख सकता हूँ sec a माइनस में tan a, 1 अपॉन sec a माइनस में tan a इंटू में sec a माइनस tan a, ऐसे का ऐसे ही चल रहा है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा? 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमने प्रूव कर दिया है, जो कि है 1 के इक्वल होगा, ठीक है। ये वाला सवाल इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पिछली बार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखो ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ये अभी जो मैंने चीज बताई थी तुम्हें, ठीक उसी के ऊपर बेस्ड है, सेम टू सेम, बिल्कुल जो अभी मैंने तुम्हें पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था। क्या है? sec a प्लस tan a प्लस 1 बराबर है 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sec a माइनस tan a। ये मैं दिया हुआ है, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। पहले sec a प्लस tan a की वैल्यू निकालो। सॉल्यूशन में क्या है? sec a प्लस tan a इज इक्वल टू, ये +1 है, इधर जाके -1 हो जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। मुझे sec a प्लस tan a की वैल्यू पता है, मुझे sec a माइनस tan a की वैल्यू निकालनी है। अभी मैंने तुम्हें बताया था, इस आइडेंटिटी से हमने क्या प्रूव किया था कि sec a प्लस tan a जो है वो 1 अपॉन में रेसिप्रोकल होता है sec a माइनस tan a का। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट sec a माइनस tan a की वैल्यू क्या लिख दूंगा? -1 अपॉन में sec a माइनस tan a की वैल्यू क्या लिखूंगा? इसकी वैल्यू क्या है? -1, तो 1 अपॉन में -1, यानी कि आंसर में -1 ही रहेगा। इसकी वैल्यू sec a माइनस tan a की वैल्यू क्या आएगी? माइनस में 1 ही आएगी। अब यहाँ पे लिख देंगे ऑन द बेसिस ऑफ कौन सी, हमने क्या ये डायरेक्ट कैसे कर दिया? sec a प्लस में tan a
इज इक्वल टू होगा 1/sec a माइनस में tan a। ठीक है, ब्रैकेट में इसको लिख देंगे। इस तरीके से ये हमारा आंसर आ गया। ये वाला क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस पर निशान लगा लेना। इस ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, इसी कॉन्सेप्ट पर, लेकिन 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 cosec थीटा की वैल्यू हमसे पूछी हुई है। अब पता चलेगा जो मैंने तुम्हें बताया था ना अभी, वो एक्सप्रेस करने का साइन ए को कॉट ए के, वो यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन की तरह इजी हो जाता। देखो, मुझे sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर दिया हुआ है p। सॉल्यूशन करेंगे, गिवन क्या है अपने को, sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर दिया हुआ है p। मुझे चाहिए cosec थीटा, मुझे चाहिए cosec थीटा की वैल्यू, मुझे चाहिए cosec थीटा की वैल्यू। ठीक है, तो cosec थीटा की वैल्यू के लिए पहले किसी और की भी तो वैल्यू पता हो। यहाँ से sec थीटा और tan थीटा की अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हैं। हाँ हाँ निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते, लेकिन चलो वो बाद में देखेंगे। sec थीटा और tan थीटा बराबर दिया हुआ है p। यहाँ से पहले अलग अलग sec और tan की वैल्यू निकाल लो, तभी तो cosec की वैल्यू पता चलेगी। वो कैसे निकलेगी, दूसरी इक्वेशन तो है नहीं हमारे पास, है क्यों नहीं है। sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर p दिया हुआ है, तो यहाँ से sec थीटा माइनस में tan थीटा क्या हो जाएगा, 1/p ड्यू टू दिस। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो। अच्छा, तो ये हो जाएगा 1/p। अब देखो, ये मेरे पास दो इक्वेशन है, इनसे मैं sec थीटा और tan थीटा की वैल्यू निकालूंगा एक एक करके। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 और ये 2। तो फ्रॉम द इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, क्या करेंगे, sec थीटा प्लस में tan थीटा बराबर है p के, sec थीटा माइनस में tan थीटा बराबर है 1/p के। यहाँ से tan थीटा कैंसिल, ऐड कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर 2 sec थीटा जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ऐड कर दिया p प्लस 1/p। ठीक है, तो यहाँ से sec थीटा की वैल्यू क्या आती है, sec थीटा की वैल्यू आती है, यहाँ से हो जाएगा ये p स्क्वायर प्लस 1/p। ये नीचे 2 नीचे डिवाइड में आ जाएगा 2p। ठीक है, sec थीटा की वैल्यू आ गई ये p स्क्वायर प्लस 1/2p। अब मुझे tan की वैल्यू पहले चाहिए, tan की भी यहाँ निकाल लेते हैं। ठीक है, अब हमने एक बार क्या किया, इसको हमने जोड़ दिया, एक बार इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो tan की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, sec थीटा प्लस में tan थीटा इज इक्वल टू p, sec थीटा माइनस में tan थीटा इज इक्वल टू 1/p। ठीक है, इसको क्या करूंगा मैं, माइनस कर दूंगा तो साइन चेंज होंगे, प्लस का माइनस का, ये माइनस का प्लस का, और ये माइनस का, ये प्लस प्लस हो गए, ये माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा 2 tan थीटा इज इक्वल टू p माइनस 1/p। तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, p स्क्वायर माइनस 1/p, 2 नीचे आ जाएगा 2p। tan थीटा की वैल्यू आ गई p स्क्वायर माइनस 1/2p, sec थीटा की वैल्यू आ गई ये। अच्छा, तो हमें चाहिए अपनी cosec थीटा की वैल्यू। अब देखो, मेरे पास sec है, tan है। ठीक है, sec है और tan है, मैंने दोनों निकाल ली। अब देखो, दोनों निकालने की जरूरत भी नहीं थी, हम एक निकालेंगे तभी चल जाएगा। मुझे चाहिए cosec थीटा की वैल्यू। cosec थीटा को किसी के भी टर्म में लिख लो, या तो sec थीटा के या फिर tan थीटा के, बताओ किस में लिखोगे। cosec थीटा को किसी के भी टर्म में लिख लो, या तो sec थीटा के या फिर tan थीटा के। cosec थीटा को किसी के भी टर्म में लिख लो, cosec थीटा को तो यहाँ से मैं cot के टर्म में लिख सकता हूँ, है ना, या फिर cosec का उल्टा होता है साइन, साइन की वैल्यू तो दी नहीं है। cosec थीटा को मैं cot की फॉर्म में लिख सकता हूँ, cot का भाई है tan, काम हो जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो cosec थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो, यहाँ से cosec थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा का अंडर रूट 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, cosec स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये हो गई मेरे पास तो, लेकिन tan की वैल्यू है। अब देखो, मैंने यहाँ दो बार किया, मैंने sec की वैल्यू निकाली, मैंने tan की भी निकाली। मैं किसी भी तरीके से कर सकता हूँ, या तो cosec थीटा को मैं sec के फॉर्म में लिख लूँ या tan की, दोनों की वैल्यू निकालने की जरूरत भी नहीं थी, मुझे याद नहीं रहा, मैंने दोनों की निकाल दी। आप केवल tan की वैल्यू निकाल के हो सकता है। ठीक है, cot स्क्वायर थीटा मुझे तो लेकिन tan की वैल्यू पता है, तो मैं इसको tan में चेंज करूंगा। cosec थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा को लिखूंगा 1/में tan स्क्वायर थीटा। कोई प्रॉब्लम, cosec थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट ओवर ऑफ, ये हो जाएगा ऊपर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/में tan स्क्वायर थीटा, कैंसिल हो जाएगा। cosec थीटा की वैल्यू क्या आ गई, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/में tan थीटा। ठीक है, इसका स्क्वायर था, रूट इसका हट गया, मुझे tan की फॉर्म में मिल गई cosec की वैल्यू, यहाँ से रख दो cosec थीटा की वैल्यू आ जाएगी।
वरना फिर सेक थीटा भी है, टेन थीटा भी है, यहाँ से इसको साइन अपॉन कॉस करो, यहाँ से 1 अपॉन कॉस करो, कैंसिल करो, तब आंसर आएगा। ये वाला कितना इजी है ना, इससे कोसेक थीटा को कॉट में टेन में चेंज कर दिया। अब क्या टेन की वैल्यू क्या है, पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन में टू पी। टेन की वैल्यू है पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन में टू टी। रखो, डायरेक्ट रखते हैं, ठीक है। टेन थीटा पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन में टू पी, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन में टू पी का होल स्क्वायर प्लस वन, नीचे पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन में टू पी, ऊपर आओ, ऊपर ऊपर क्या है देखो, जगह नहीं है, सुनो। पी स्क्वायर माइनस वन है ये, इसका तो होल स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, ठीक है, और ये हो जाएगा नीचे फोर पी, ये हो जाएगा नीचे फोर पी। एक सेकंड इसको मिटा लेते हैं तब करते हैं, ठीक है, नीचे जगह नहीं है। तो देखो पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन में टू पी, रूट ओवर ऑफ ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, ऊपर नीचे हो जाएगा फोर पी स्क्वायर। स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, फोर पी स्क्वायर प्लस में वन, नीचे पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन में टू पी। कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एलसीएम फोर पी स्क्वायर पहुंच जाएगा इधर, ठीक है। देखो फोर पी स्क्वायर पहुंच जाएगा इधर, नीचे रह जाएगा फोर पी स्क्वायर, रूट हटाऊंगा, रूट हटाऊंगा, सुनो लिख ही देता हूँ। देखो पी स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस फोर पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर पी स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन में टू पी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर से रूट हटाऊंगा, ये हो जाएगा टू पी, क्या रह जाएगा टू पी, टू पी, टू पी, टू पी नहीं टू पी, पी स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर प्लस फोर पी स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में टू पी। नीचे क्या है पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन में टू पी से टू पी कैंसिल, तो वैल्यू क्या आई, पी स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। इतनी वैल्यू आ गई अपनी। अब क्या करेंगे, पी स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर खोल देंगे, खोलेंगे फोर पी स्क्वायर आएगा, कटेगा पिटेगा, अभी रुको, पी स्क्वायर माइनस वन नीचे, एक सेकेंड, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में टू ए बी प्लस फोर पी स्क्वायर, फोर पी स्क्वायर में से टू पी स्क्वायर गया, टू पी स्क्वायर बचा किसका, प्लस का, नीचे पी स्क्वायर माइनस वन चल ही रहा है, ठीक है, नीचे पी स्क्वायर माइनस वन चल रहा है। देखो फोर पी स्क्वायर में से टू पी स्क्वायर माइनस करेंगे, प्लस का टू पी स्क्वायर बचेगा, पी की पावर फोर प्लस वन अपॉन में, नहीं देखो इधर क्या बचता है, पी की पावर फोर प्लस वन प्लस टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर माइनस में वन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, समझ में आई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस वन, पी स्क्वायर प्लस वन, पी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, खोलेंगे तो यही आएगा, पी की पावर फोर प्लस वन टू पी स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर माइनस वन चल ही रहा है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस वन अपॉन में पी स्क्वायर माइनस वन। इतना लंबा चौड़ा इसका आंसर है, ठीक है। हमने एक टाइम थोड़ा सा वेस्ट कर दिया, वो सेक की वैल्यू निकालने में, सेक की नहीं निकालनी थी, हम डायरेक्ट टेन की निकालते, उससे हमारा काम हो जाता, ठीक है ना। जैसे एक और मेथड है इसका, सेक की निकालेंगे, टेन की निकालेंगे, फिर उसको वन अपॉन साइन, साइन अपॉन कॉस लिख के तब कैंसिल करेंगे, कैलकुलेशन तो उतनी करनी पड़ेगी, ठीक है। बस यहाँ से हमने कॉसेक थीटा को टेन थीटा के टर्म में लिख लिया, टेन थीटा की वैल्यू हमने निकाली थी, वो हमने यहाँ पे रख दी, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, फाइनली आंसर आता है पी स्क्वायर प्लस वन अपॉन पी स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। तो अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 14, इफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा बराबर है 1 के, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा की वैल्यू बतानी है। ये तो बड़ा अतरंगी सा है, क्या किया जाए बताओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 1, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा की वैल्यू बतानी है, क्या करेंगे। देखो अगर साइन थीटा कॉमन ले लूँ तो साइन थीटा को यहाँ से कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचेगा साइन थीटा प्लस वन बराबर वन, लेकिन वहां से तो हमें
कॉज की वैल्यू चाहिए, कैसे करेंगे, लगाओ दिमाग। कुछ यहाँ ऐसा करो ताकि मुझे ये जो है वो कॉज में चेंज हो जाए, है ना, कॉज में चेंज हो जाए। अगर मैं साइन थीटा कॉमन लेता हूँ तो ये कॉज में चेंज नहीं होगा, क्योंकि मैं साइन थीटा तो कॉमन ले लूंगा, अंदर बचेगा साइन थीटा प्लस वन। कॉज में चेंज कैसे हो जाएगा, कॉज में चेंज जब होगा, देखो ये साइन थीटा इधर ही रहने दो, साइन थीटा बराबर लिख दो वन माइनस ये साइन स्क्वायर थीटा पहुंचा दो इधर, है कि नहीं। ये साइन स्क्वायर थीटा को मैंने इधर पहुंचा दिया, तो यहाँ से साइन थीटा बराबर हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉज स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से मुझे ये पता चल गया कि कॉज स्क्वायर थीटा जो है वो साइन थीटा के इक्वल है। अब क्या है लो, कॉज स्क्वायर थीटा जो है वो साइन थीटा के इक्वल है, ठीक है। इक्वेशन नंबर वन, कुछ भी नाम दे दो, कॉज स्क्वायर थीटा साइन थीटा, कॉज स्क्वायर थीटा की जगह साइन थीटा लिख दूंगा, कॉज की पावर फोर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा लिख दूंगा। ये तो यही है, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू वन थी, लो खत्म, सिंपल। हमने क्या किया, यहाँ से अगर मैं साइन कॉमन लेता, मेरे दिमाग में वही आया था जो तुम्हारे दिमाग में आया था, साइन थीटा कॉमन लूंगा, लेकिन ये कॉज में चेंज नहीं होगा, मुझे आंसर चाहिए कॉज में, तो मुझे कॉज में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे करके दिमाग लगाया करो। तो यहाँ से मैं अगर साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले जाऊँ, ये वन है, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई साइन थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह लिख दिया साइन थीटा, कॉस की पावर फोर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये तो यही वैल्यू है ना, तो इसकी वैल्यू बन जाएगी, तो आंसर इसका बन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका एक और सिमिलर सा क्वेश्चन है, वो प्रूव करने के लिए आता है। यहाँ तो हमसे इसकी वैल्यू देखिए, इसकी वैल्यू पूछ रहा था, यहाँ पे लगाऊंगा, वो क्वेश्चन जो है वो प्रूव करने के लिए आता है, ठीक है ना। सेम टू सेम कुछ उसी की तरह ही है, पहले कॉमन लेंगे, उसके बाद में फिर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस, कुल मिलाकर आइडेंटिटी साइन कॉस वाली से खेलना है, ठीक है। इतना काम करना है उसमें, प्रूफ वाले में यहाँ पे लगाऊंगा, वो घर पे करके देखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी भैया, तो देखो अब आता है क्वेश्चन नंबर 15 अपना, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सीबीएसई यूपी बोर्ड में बहुत बार आया हुआ है, अपनी एनसीईआरटी में ऐसे दो क्वेश्चन दे रखे हैं, एक तो है ये अपना एक्सरसाइज में दिया हुआ है, और एक सेम ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है, उसमें ये चीज थोड़ी उसने चेंज कर दी है, वो मैं आगे बताऊंगा, वो भी सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको करते हैं, देखो अप्रोच क्या है करने की, तरीका सुनो, इस टाइप के क्वेश्चंस या फिर और भी टाइप के जो प्रूफ वाले क्वेश्चन होते हैं वो कैसे करने होते हैं, ठीक है। थोड़ी आवाज नेक इग्नोर करना है इधर की, रात का टाइम है ना, दिन में बच्चे चैन नहीं लगने देते हैं, और रात में कुत्ते और शादी वाली, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अपना है कॉज ए माइनस साइन ए प्लस वन, कॉज ए प्लस साइन ए माइनस वन बराबर कोसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें इसको ये प्रूव करना है। देखो प्रूव करने में क्या क्या चीजें देखनी होती हैं, सबसे पहले सुनना, उन चीजों को देखना, अगर क्वेश्चन कोई नया आता है तो दिमाग ब्लैंक नहीं होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि स्टेप नहीं है, इसमें केवल देखो एक ही टर्म है ऊपर नीचे, है ना, अगर और कोई प्लस माइनस करके होती है तो हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेके कर लेंगे, ठीक है, तो उसमें थोड़ा बहुत हो जाता है। सबसे पहले तो अपना होता है दिमाग में कि साइन कॉस में चेंज करना है, लेकिन ये तो पहले से ही साइन कॉस में चेंज है, ठीक है, जो आसान वाले होते हैं प्रूव करने वाले, सबसे पहले अपने दिमाग में क्या होता है कि साइन कॉस में चेंज करना है, साइन कॉस में चेंज करेंगे, इधर की वैल्यू अपने आप निकलती चली जाती है, लेकिन देखो सबसे पहले अप्रोच साइन कॉस में चेंज, लेकिन यहाँ तो पहले से ही साइन कॉस में। दूसरा होता है अगर दो तीन टर्म है तो अपना एलसीएम लो, एलसीएम लेके सॉल्व करो, एक ही टर्म होता है तो एक और चीज करते हैं, हम क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। अब देखो इसको हम रेशनलाइज करके भी कर सकते हैं, लेकिन प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा, अगर मैं इसको ए मानूं, इसको बी मानूं, इसका उल्टा मैं ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करूंगा तब जाके वो सब होगा, ठीक है, तो इतना लंबा मेथड यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे वो चीज लग सकती है, मैंने तो बताया सोचना है वैसे। अच्छा, अब ये क्वेश्चन इतना कठिन, मतलब इतना हार्ड कैसा बन जाता है, देखो जिस क्वेश्चन में हमें कुछ अपनी तरफ से करना पड़ जाए तो वो ऑटोमेटिकली कठिन हो जाता है, इसमें हमें अपनी तरफ से क्या करना पड़ेगा, सुनो, मुझे प्रूव करना है कोसेक की कोटी, ठीक है, मुझे ये प्रूव करना है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें थोड़ा बहुत माल इधर भी होता है, थोड़ा बहुत माल इधर भी होता है, तो केवल ये सॉल्व करने से बात नहीं बनती, ये भी सॉल्व करो, ये भी सॉल्व करो, तो उन दोनों को इक्वल कर दो, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड आंसर आ जाता है। लेकिन सुनो इसमें वैसा नहीं है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन कोस में दिया हुआ है, इसमें तो मैं कुछ कर नहीं सकता, तो पहले इसको कोसेक और कोट की फॉर्म में चेंज कर लो। देखो ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन पेपर में ये लिखा नहीं आएगा कि तुम्हें इस आइडेंटिटी का यूज करके ये वाला क्वेश्चन करना है, एनसीईआरटी की बुक में ऐसा लिखा हुआ है कि हमें ये वाली आइडेंटिटी यूज कर रही है, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा वाली, इसको सॉल्व करने में, लेकिन क्वेश्चन में जरूरी नहीं है ऐसा लिखा है, ठीक है, तो अपने आप दिमाग लगाना है। तो मुझे कोसेक और कोटे में चाहिए, तो पहले मैं इन टर्म में इसको लिखता हूँ, ठीक है, सॉल्यूशन डालेंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड अपनी हमें ये दे रखी है, सबसे पहले देखो मैं क्या करूं कि मुझे कोसेक और कॉट की फॉर्म मिल जाए, मैं ऊपर नीचे ना साइन से डिवाइड करता हूं, डिवाइड बाई साइन, है, ऊपर नीचे दोनों में साइन से डिवाइड करता हूं, देखो क्या आएगा, सबसे पहले कोस अपॉन साइन कॉट हो जाएगा,
कॉट ए माइनस में साइन अपन साइन 1 हो जाएगा प्लस 1 अपन साइन कोसेक हो जाएगा। देखो कोसेक और कॉट की टर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो तुम्हें अपने आप देख लेना है कि साइन से डिवाइड करें कॉस से करें कैसे भी है। सेम टू सेम इसी जैसे सवाल इस आइडेंटिटी के लिए भी यूज हो सकते हैं, है ना। सेम टू सेम ऐसे ही सवाल इस आइडेंटिटी के लिए भी आ सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। उसमें तुम्हें क्या करना है, इसमें तुम्हें सेक टेन में दिया होगा तो तुम्हें इसमें सेक और टेन में चेंज करना होगा, ठीक है। कॉसेक हो गया, ये कॉस अपॉन साइन करेंगे तो ये भी कॉट ए हो जाएगा, ठीक है, प्लस में साइन अपॉन साइन 1 हो जाएगा, माइनस में 1 अपॉन साइन करेंगे तो कॉसेक हो जाएगा, ठीक है। इतना हमने कर लिया। अब मुझे यहाँ से ना कॉट और कोसेक की फॉर्म में आ गया, है ना। अब देखो इतना करने के बाद में अभी भी आंसर तो हमें ये लाना है। अब मैं क्या करूँ, देखो आइडेंटिटी तो यूज करनी है कैसे भी करके, तो ये 1 जो मेरे बीच में इसको हटाओ, जो साइन अपने जो ट्रिग्नोमेट्रिक वाली चीज है वो एक पास करो, है ना। कॉट ए प्लस में कोसेक ए माइनस 1 अपॉन में कॉट ए माइनस में कोसेक ए प्लस 1, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। अभी भी मैं वो रेशनलाइज वाला तरीका यूज कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ भूल जाऊं आइडेंटिटी वगैरह लगाना तो मैं क्या करूंगा, ए बी उसका उल्टा करके यहाँ माइनस लगा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, आंसर आ जाएगा अगर कैलकुलेशन सही से करी तो, ठीक है ना। लेकिन उतना लंबा हम जाएंगे नहीं। क्या करते हैं, देखो इतना आ गया अपना, मैंने इसीलिए इसको इधर लिखा है। अब देखो हम क्या करेंगे, ये जो 1 है 1 की जगह में ये वाली आइडेंटिटी यूज करूंगा। 1 की जगह में कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको इधर ले आएंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1। तो 1 की जगह में क्या लिखूंगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉट ए अपना ये चल ही रहा है प्लस कोसेक ए माइनस में, इधर आ जाओ। अब 1 की जगह लिखते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर ए चल रहा है ना, ए माइनस में क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। अब नीचे क्या करें, नीचे भी 1 की जगह ये लिख दें, है दिमाग में तो यही आता है, नीचे भी 1 की जगह। लेकिन देखो ये जब हमें ये टर्म लानी है ना, देखो ये कहीं कहीं से दिखाई दे रही है कॉट ए प्लस कोसेक ए, तो मुझे चीजें थोड़ी कैंसिल करनी पड़ेंगी, तभी तो ये चीज ला पाऊंगा। अब मैं कैलकुलेशन बढ़ाते जाऊंगा तो फिर वो हमें नहीं मिलने वाला कभी भी, है ना। तो मुझे चीजें थोड़ी कैंसिल करनी पड़ेंगी, तो मैं केवल ऊपर ही 1 की जगह इसका यूज करूंगा, नीचे नहीं करूंगा। नीचे वाला देखो मैं टर्म कैंसिल कर दूंगा, अपने पास ये बचेगा सेम टू सेम राइट हैंड साइड क्लीन, ठीक है। ये हमने लिख दिया। नीचे क्या है अपना, नीचे है कॉट ए माइनस में कोसेक ए प्लस में 1, ठीक है, इतना कर लिया। अब देखो कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग 90% यूज होता है, ठीक है। कोसेक स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर खोल दो, ए प्लस बी ए माइनस बी, आ जाओ इधर। कॉट ए प्लस में कोसेक ए माइनस में, अच्छा ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है, कोसेक ए माइनस कॉट ए, कोसेक ए माइनस में कॉट ए, एक ये हो जाएगा, एक में हो जाएगा अपना कोसेक ए प्लस में कॉट ए। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। नीचे क्या चल रहा है, कॉट ए माइनस कोसेक प्लस 1, कॉट माइनस में कोसेक प्लस में 1। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है। देखो कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस में कोसेक ए माइनस कॉट ए, ये चल रहा है अंदर। अच्छा अब सुनो ध्यान से देखना, अब क्या करेंगे, कॉट ए प्लस कोसेक ए इसमें भी है, ये पूरा एक टर्म है, ये देखो मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये पूरा एक टर्म है। कोसेक ए प्लस कॉट ए इसमें भी है, कोसेक ए प्लस कॉट ए में भी है, कॉमन ले लेते हैं। कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉमन ले लिया मैंने, अंदर क्या बचेगा, इसकी जगह 1 माइनस में वो बाहर आ गया, क्या बचा जी, कोसेक ए माइनस में कॉट ए अंदर बच गया, बचा कि नहीं बचा, है ना। अच्छा नीचे क्या चल रहा है अपना, नीचे चल रहा है कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस में 1, कॉट ए प्लस कोसेक ए 1 माइनस कोसेक ए, ये माइनस का ही प्लस हो जाएगा कॉट ए। कोई यहाँ तक प्रॉब्लम, अब देखो जरा 1 नीचे भी 1 माइनस का कोसेक प्लस का कॉट प्लस का कॉट,
हो गया कैंसिल। क्या है नीचे, कॉट ए माइनस में कॉसेक ए प्लस 1, ये टर्म इस टर्म से कैंसिल, क्या बचा अपने पास, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, जो कि अपनी राइट हैंड साइड है, नीचे लिख दो, कॉट ए प्लस में कॉसेक ए इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हो गया प्रूफ, यही हमें प्रूव करना था। अब सुनो, सेम टू सेम ऐसा ही एग्जांपल में भी दिया हुआ है। अब देखो जरूरी नहीं है हमें ये दिया होता, मान लो कहता कि इसको इसके इक्वल प्रूव करो, 1 अपॉन कॉसेक ए माइनस कॉट ए, कोई बड़ी बात है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए अपने पास आ ही गया, जिसको हम 1 अपॉन कॉसेक ए माइनस कॉट ए लिख सकते हैं। आइडेंटिटी से तुम्हें पता है ये चीज, बात हमने अभी क्वेश्चन में बहुत बार यूज करी थी, ठीक है। तो इसकी जगह हमें ये भी दे सकता है, इस वाली आइडेंटिटी की जगह हमें इस आइडेंटिटी पर 10 सेक में भी सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है। सेम टू सेम चाहिए प्रूव करना हो, चाहिए प्रूव करना हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इस तरीके के क्वेश्चन में ये प्रूव ना करके कुछ और भी प्रूव करवाते हैं, है ना। उसके लिए पता है, उसके लिए वो रेशनलाइज वाला तरीका यूज करना पड़ेगा। अगर ये टर्म नहीं दी हुई है, कुछ और दिया हुआ है, साइंस को कोई अलग टर्म में चेंज करवा रहे हैं, तो तुम्हें रेशनलाइज करना पड़ेगा। उस तरीके का अगर कोई क्वेश्चन मुझे मिलेगा तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा, ठीक है। अपना हो गया 14 15, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2-3 और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन रह गए पीवाईक्यूज, वो करते हैं फिर खत्म करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 आएगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। cos थीटा प्लस साइन थीटा रूट 2 cos थीटा दे रखा है, तो मुझे प्रूव करना है cos थीटा माइनस साइन थीटा है रूट 2 साइन थीटा, ठीक है। ये मुझे प्रूव करना है, लगाओ दिमाग कैसे होगा। देखो हमने एक चीज इन दोनों आइडेंटिटी के बारे में पढ़ा था, वो जो है अपना डेरिवेशन जो था, कि जो sec थीटा प्लस टेन थीटा रेसिप्रोकल होगा sec थीटा माइनस टेन थीटा का, है ना। ऐसे cosec cot रेसिप्रोकल होंगे। इसमें तो ऐसा नहीं होता कि साइन प्लस cos जो है वो साइन माइनस cos का रेसिप्रोकल हो। तो यहाँ से मैं अगर होता तो मैं 1 अपॉन करके कैसे भी करके वैल्यू निकल जाती, लेकिन ये चीज साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा के लिए तो अप्लाई होती नहीं है। क्या किया जाए फिर, देखो जब अब कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है अपने पास, कोई ऑप्शन बच रहा है क्या, है क्या कोई ऑप्शन, है क्या, है क्या, है क्या, नहीं है। अब देखो जब कोई ऑप्शन नहीं बचता अपने पास, दोनों साइड है, प्रूव करना है अपने को ये। अच्छा, अब हमें करना पड़ेगा दोनों तरफ स्क्वायर, सॉल्यूशन समझ में आ रहा है ना। देखो पहले दिमाग लगाओ कि क्या हो सकता है, जब कुछ नहीं समझ में आ रहा तो फिर अगर दो साइड दी है स्क्वायर कर दो, खत्म कहानी। क्योंकि मुझे देखो साइन चेंज दिया हुआ है ना, है तो वैल्यू वही, स्क्वायर करो अपने आप चीजें आती जाएंगी। करते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड्स, ठीक है। cos थीटा प्लस में साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 2 cos थीटा का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बोल दो, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। कोई प्रॉब्लम, रूट 2 हो गया, cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा cos स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा दुनिया जानती है 1, ये लिखा हुआ है। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2 cos थीटा sin थीटा, 2 cos थीटा sin थीटा ऐसे लिखा रहने दूं। उसके बाद ये है 2 cos स्क्वायर थीटा, इसको मैं लिख लूंगा cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, सिंपल अपने कैलकुलेशन करी है, ठीक है, और कुछ नहीं किया है। अच्छा जी, इतना आ गया अपने पास, है ना। 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा 2 cos थीटा sin थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, 2 बार मैंने लिख लिया। अब क्या करें, कुछ कैंसिल फैंसिल कुछ करना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए मैं क्या करूं, इनमें से एक जो cos स्क्वायर थीटा है उसको मैं खोल देता हूं, आइडेंटिटी लगा के खोल दूं क्या। 1 प्लस 2 cos थीटा sin थीटा बराबर हो जाएगा, इस एक को खोल देता हूँ, cos स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे हम, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या करें, क्या करें, क्या करें, देखो भाई, प्लस का वन खत्म, कहानी खत्म कि नहीं खत्म, हम्म क्या रह जाएगा, 2 cos थीटा sin थीटा। देखो जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही करते जाओ, बस दिमाग लगाना है, कुछ नहीं करना है ना। जैसे जैसे चीजें आती जा रही हैं,
उल्टा कर लेते हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 2 cos थीटा sin थीटा बराबर हो गया cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। इतना हमने कर लिया, इसको हमने -1 से 1 कैंसिल कर दिया था, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में हो गया। ठीक है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है ना, रात में शूट कर रहा हूँ इसलिए जाना पड़ता है। 2 cos थीटा माइनस sin थीटा, 2 cos थीटा sin थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर खोलेंगे क्या हो जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, cos थीटा माइनस sin थीटा की, तो इसको मैं भेज देता हूँ इधर। तो यहाँ से अपनी cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 2 cos थीटा sin थीटा अपॉन में cos थीटा प्लस में sin थीटा। ठीक है, ये वैल्यू ये आ गई। अब क्या किया जाए, हमें तो चाहिए √2 sin थीटा, इसकी वैल्यू प्रूव करके। तो देखो ऐसा नहीं है नीचे नीचे करते जा रहे हो, ऊपर भी देख लिया करो। cos थीटा प्लस sin थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है, जो कि हम यहाँ पे रख सकते हैं। cos थीटा माइनस में sin थीटा बराबर में क्या आ जाएगा, 2 cos थीटा sin थीटा चल ही रहा है अपना, इसकी वैल्यू रख देंगे √2 cos थीटा। थीटा से थीटा कैंसिल, cos क्या रह गया, 2 sin थीटा अपॉन में √2 को नीचे नहीं छोड़ते हैं, पता होगा। ठीक है, क्या करूं क्या देखो 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 इंटू √2 sin थीटा अपॉन √2, कैसे भी कर दो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, √2 sin थीटा इज इक्वल टू आर एच, थोड़ा और टेढ़ा जाते हैं, √2 sin थीटा इज इक्वल टू आर एच एस। नहीं भाई, हमें तो इसकी वैल्यू निकालनी थी है ना, आर एच एस नहीं, प्रूव थोड़ी करना था। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई √2 sin थीटा, जो कि हमें प्रूव निकालनी थी। अभी 2-3 क्वेश्चन और है वो और करते हैं। ठीक है, फिर खत्म करते हैं। ठीक बच्चा लोग, तो फिर देखो क्वेश्चन नंबर 17 अगला अपना, प्रूव दैट sin की पावर 4 थीटा माइनस cos की पावर 4 थीटा प्लस 1 cos स्क्वायर थीटा बराबर 2। हमें इसको इसके 2 के इक्वल प्रूव करना है, फिर से पावर 4 आ गई। अब क्या किया जाए, सॉल्यूशन देखो, पहले देखो आराम से निहारो बैठ के से। sin की पावर 4 थीटा माइनस में cos की पावर 4 थीटा प्लस 1 cos स्क्वायर थीटा बराबर हमें 2 प्रूव करना है, 2 प्रूव करना है। sin की पावर 4 थीटा माइनस cos की पावर 4 थीटा मुझे दिया हुआ है। अब तुम्हें पता चलेगा जो मैंने पिछली पार्ट 1 में लास्ट में जो बताया था कि जो नॉर्मल आइडेंटिटीज है a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो कितनी इंपॉर्टेंट है। देखो sin की पावर 4 का तो कोई फॉर्मूला बना नहीं हमने, हमें तो स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, मैं तो इसको स्क्वायर लिखता हूँ। देखो क्या करूंगा, सुनो, साइन की स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस में cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 cos स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत, इतना तो तुम भी करोगे शुरू में, सब लोग यही करेंगे है ना, देखते हुए। अब देखो ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ए माइनस बी साइन स्क्वायर थीटा माइनस में cos स्क्वायर थीटा, कोई प्रॉब्लम, प्लस 1 cos स्क्वायर थीटा, यहाँ तक प्लस 1 ठीक है, ये भी 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा 1 है, ये तो इंटू में ही है ना, साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 cos स्क्वायर थीटा, इतना अपनी LHS चल रही है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 cos स्क्वायर थीटा को मुझे 2 प्रूव करना है, 2 प्रूव करना है, 2 प्रूव करना है। अच्छा जी, देखो भाई, खाली 2 आंसर लाना है, इसको हटाना पड़ेगा। इसको हटाने के लिए इस cos स्क्वायर थीटा को साइन में बदलो पहले, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस में इसको लिखूंगा मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोई प्रॉब्लम, प्लस 1, यहां तक कुछ नहीं है अपना, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दो साइन स्क्वायर थीटा हो गए, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1,
देखो भाई, माइनस का 1 प्लस का 1 खत्म, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा इनटू में कोसेक स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा का भाई, साइन थीटा का भाई कॉस थीटा 2, इसको मैं लिख सकता हूँ इंटू 1 में कोसेक स्क्वायर थीटा। ये सी रह जाती है हर बार, कहानी खत्म, आंसर आ गया 2, जो कि है राइट हैंड साइड के इक्वल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 भी अपना हो जाता है, समझ में आ गई कैसे करनी है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 1 कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें चेंज करेंगे आंसर आ जाएगा 2। एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, है ना, फिर एंड करते हैं। तो देखो लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं अपने 18 और 19। ठीक है, 2 लास्ट के क्वेश्चन है, उसके बाद 2-3 क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट रहेगा, वो मैं शॉर्ट्स उनके बता दूंगा, पहना पहले मैं सोल्व कर लूंगा, फिर 1 मिनट के शॉर्ट में वो सब तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो वो शॉर्ट्स देख लेना, 1-2 ज्यादा नहीं है ना, 2-3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए इतने रखते हैं ना। 18 और 19 2 क्वेश्चन करते हैं। ये अपना एनसीईआरटी का ये वाला मैंने क्वेश्चन के लिए, क्योंकि मैंने अभी तुम्हें बताया था कि जरूरी नहीं है कि ये वाली साइड, हाथ देख रहे हो, जरूरी नहीं है ये वाली साइड हमें सॉल्व करके और ये वाली प्रूव करनी है ना। मैं क्या कहता हूँ, दोनों तरफ कुछ ना कुछ अगर मटेरियल दिया होगा, है ना, तो इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा इसको भी, राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड। देखो ये है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, क्या किया जाए इस वाले क्वेश्चन में। देखो साइन कॉस में आंसर लाना है, साइन कॉस में चेंज करेंगे और तो कुछ कर नहीं सकते यहाँ पे। 1 अपॉन सेक क्या होता है, 1 अपॉन कॉस, अपॉन में 1 अपॉन कॉस, कोई प्रॉब्लम। लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व कर रहे हैं, ये हो जाएगा ऊपर जाके कॉस ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए अपॉन 1 अपॉन कॉस ए, कॉस से कॉस कैंसिल। ठीक है, क्या आया कॉस ए प्लस 1। अब देखो ये इससे ज्यादा सॉल्व होगा ही नहीं, इससे ज्यादा इसमें क्या सॉल्व करोगे बताओ, कॉस ए प्लस 1 है, इससे ज्यादा इसमें क्या सॉल्व करोगे बताओ, इतना सॉल्व हो गया। ठीक है, अब आते हैं अपनी राइट हैंड साइड में, साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अच्छा जी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर लिखूंगा, कैसे हो जाएगा, खत्म कहानी है। हमें तो कॉस ए प्लस 1 प्रूव करना है, तो क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, सुनो, साइन स्क्वायर को मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। सुनो देखो क्या करते हैं, एक सेकंड, साइन स्क्वायर ऊपर है ये, अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, 1 माइनस कॉस, 1 को मैं 1 स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए। कोई दिक्कत, हमें चाहिए 1 प्लस कॉस ए, हमें चाहिए 1 प्लस कॉस ए, कैसे भी करके लाओ, कैसे भी करके लाओ। साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, क्वेश्चन सही लिखा है मैंने, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। क्या करें, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन देखता हूँ एक बार, मैंने कहा था ना क्वेश्चन में गड़बड़ी हो गई, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, तो ये तो नीचे इतना ही रहेगा बस, ये नहीं होगा। अब ऊपर करो, साइन स्क्वायर एक को मैं लिखूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऊपर मैंने लिख दिया, नीचे है अपना 1 माइनस कॉस है इतना। ठीक है, इतना सब लोग कर लेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। देखो अब यहाँ पर वही नीचे वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, इसको मैं 1 को 1 स्क्वायर लिखता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, अपॉन में है 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए खत्म, आंसर क्या आया 1 प्लस कॉस ए, जो कि है अपना इसके इक्वल। तो यहाँ से हमारी एल एच एस बराबर हो गई आर एच एस। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन इसीलिए मैंने लिया था क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ मटेरियल इधर कुछ मटेरियल इधर, दोनों को प्रूव करना होता है, एक से काम नहीं चलेगा। ठीक है, एक अपना लास्ट क्वेश्चन और रह गया, इंपॉर्टेंट है, आ जाओ इधर। अंडर रूट में है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा को टेन थीटा प्लस कॉट थीटा में चेंज करना है, बताओ अभी क्या करें, बताओ क्या करें। इसको 1 अपॉन कॉस, इसको 1 अपॉन साइन लिखोगे, हो तो वैसे भी जाएगा, लेकिन फिर रूट भी है ना, प्रॉब्लम आएगी। आइडेंटिटी, सबसे पहले आइडेंटिटी देखा करो। देखो जब भी ऐसा सेक कॉस टेन कॉट आए ना, देखो कुछ ना कुछ रिलेशन समझ में आ रहा है, आइडेंटिटी याद करो।
टेन सेक वाली, कॉट कोसेक वाली, इसमें यही चार टर्म है, आइडेंटिटी लगाओ। और यहाँ पर तो स्क्वायर भी है, देखो मजा आएगा। लेफ्ट हैंड साइड अपनी लेके चलेंगे। सेक स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिखूंगा, इधर देखो, सेक स्क्वायर थीटा को मैं क्या क्या लिखूंगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिखूंगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 और 1 2, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में 2। अब क्या होगा, टेन भी आ गया, कॉट भी आ गया, 2 भी आ गया। अब क्या होगा, अब जो घोड़े दौड़ाने वाला खेल है वो यहीं पर है। देखो भाई, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2, मुझे लाना है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। कैसे आएगा ये बताओ, दिखाई दे रहा है कुछ, दिख रहा है कुछ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, 2ab, यहाँ तो खाली 2 है। एक बार बताओ, अगर मैं टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा बताना जरा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab 2 इंटू टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। कॉट को 1/10 लिख के 10 से 10 कैंसिल नहीं कर देंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। यानी इसको मैं लिखूंगा टेन थीटा प्लस में कॉट थीटा का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, आंसर आ गया टेन थीटा प्लस में कॉट थीटा इज इक्वल टू है अपना RHS। ठीक है, ये वाली बात यहाँ पर याद रखनी है। टोटल वीडियो में हमने 19 क्वेश्चंस करे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसमें कुछ PYQs भी थे, मोस्ट एक्सपेक्टेड है, इसमें से कोई एक क्वेश्चन आता है तो बताना जरूर आके, ठीक है। अब सुनो, 2-3 क्वेश्चन और रह गए, मैंने तुम्हें जैसे बताया था इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन रह गए हैं ना, 1-2 और रह गए हैं, ज्यादा लंबी वीडियो आती है इसलिए मैंने नहीं कराए हैं, वो मैं शॉर्ट्स बना के करा दूंगा, पहले लिख लूंगा फिर तुम्हें समझा दूंगा, ठीक है। अब इस वीडियो के कमेंट में आपको कमेंट करना है कि अगला चैप्टर कौन सा चाहिए, पेपर आने वाले हैं, 10-15 दिन रह गए हैं, पढ़ाई करते रहना, ठीक है। और अगर किसी ने पहले वाला पार्ट नहीं देखा है, अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है तो पहले वाला पार्ट देख लेना, सब समझ में आ जाएगा, उसके बाद ये वाले क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है। तब तक के लिए बाय।